आज हम जानेंगे उस एक ध्यान के बारे में जो कर्म बंध का कारण बनता है, कर्म क्षय का नहीं। ध्यान तो हर कोई करता है, ऐसा नहीं है केवल आध्यात्मिक व्यक्ति ही ध्यान जप इत्यादि करता है। संसार का हर एक व्यक्ति किसी न किसी ध्यान में लगा है। ये बात अलग है कि उनका ध्यान मुक्ति की ओर न जाकर संसार की ओर जाता है, मोक्ष की ओर न जाकर बंधन की ओर जाता है, पर ध्यान कर सब रहे हैं। एक बाहरी या भौतिक जीवन जीने वाले का ध्यान आंतरिक या मुक्ति की दिशा में जाने वाले व्यक्ति से अलग होता है। अब जानते हैं उन 4 प्रकार के ध्यान के बारे में जो कर्मबंध का कारण बनते हैं। जो प्रिय वस्तु, व्यक्ति या मनपसंद पदार्थ मिला है वो कहीं मुझसे छूट न जाए या दूर न हो जाए, कहीं खो न जाए, गुम न हो जाए। यानी पसंदीदा वस्तु के प्राप्त होने पर उसके खो जाने का, छूट जाने का, दूर हो जाने का या समाप्त हो जाने का एक डर मन में लगा रहता है। जो एक चिंतन लगा रहता है प्रिय वस्तु के वियोग का, उसे अशुभ ध्यान कहा गया है। संसार में बनाए रखने वाला व संसार चक्र को बढ़ाने वाला कहा गया है। इसी तरह से जो अप्रिय वस्तु प्राप्त हो गई है उससे छुटकारा कैसे मिले, उसका वियोग कैसे हो, उससे दूर कैसे जाएं, इस तरह के चिंतन में लगने वाला ध्यान अशुभ ध्यान है। संसार की ओर ले जाने वाला और मुक्ति से दूर भटकाने वाला ध्यान है। कभी कभी किसी शारीरिक या मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाने पर निरंतर इसी ध्यान में लगे रहना कि मेरा ये रोग कब जाएगा, कैसे जाएगा, क्या करूं कि ये ठीक हो जाए, अधीर हो जाना, रोना, आंसू बहाना रोग को लेकर, उसके बारे में दिन रात सोते जागते सोचते रहना, उसी चिंतन में रहना एक प्रकार का अशुभ ध्यान है। इसी प्रकार मन को भाने वाले काम भोगों का संयोग होने पर इस चिंता में लग जाना कि कहीं ये सुख मुझसे छीन न जाए, इनका कहीं वियोग न हो जाए, इतने अच्छे सुख आज मिले हैं कल नहीं रहे तो मैं क्या करूँगा। इस प्रकार इन भोगों के वियोग की चिंता में लगे रहना संसार की ओर ले जाने वाला ध्यान है। तो इन 4 तरह से जो ध्यान होता है उसे आर्त ध्यान या अशुभ ध्यान कहा गया है, क्योंकि इस ध्यान में आक्रंदन होता है, शोक होता है, आंसू बहते हैं और विलाप होता है। इसलिए ये ध्यान किसी भी दृष्टि से कर्म निर्जरा या कर्म क्षय का कारण नहीं बनकर कर्म बंधन का कारण बनता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।